हेलो बच्चों, आप सभी का इंटीग्रेशन के डीपीवी में सेशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले क्लास में 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे। आज 21 से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। क्या है कि इंटीग्रेट √1 प्लस cos 2x dx। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट 1 प्लस cos 2x की जगह रख लेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x dx। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, √2 को कांस्टेंट के रूप में बाहर कर लेंगे और cos स्क्वायर x का एक रूट से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा cos x dx। और हम लोग जानते हैं cos x dx इंटीग्रेट क्या होता है, cos x का इंटीग्रेट क्या हो जाता है sin x प्लस c। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा √2 sin x प्लस c। तो ऑप्शन मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन है, इसमें cos है, नहीं होगा 2 sin x, इसमें रूट नहीं है 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए इसमें माइनस था इसलिए ये गलत। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। एक क्या है कि इंटीग्रेट 1 माइनस cos 2x dx। तो फिर से फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। और हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे 2 sin स्क्वायर x dx। तो क्या हो जाएगा, √2 को कांस्टेंट के रूप में बाहर कर लेंगे और साइन रूट से बाहर निकलेगा तो sin x आएगा, सिर्फ sin x। इंटीग्रेट कर लेते हैं √2 और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x dx। फॉर्मूला भी नोट करते जाएंगे आप लोग, cos x sin x का माइनस में होता है, माइनस cos x प्लस c। इसी प्रकार √2 इंटीग्रेशन sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, माइनस √2 cos x, इसमें साइन है, ऑप्शन ए गलत है। √2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें प्लस था इसलिए गलत है, इसमें रूट साइन था इसलिए गलत। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से संबंधित है। तो एक्सपोनेंशियल से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन अच्छी तरह से समझेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, e⁻x - 1 और अपॉन 1 माइनस e⁻−x dx। इसे सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, e(x - 1 अपॉन 1 माइनस। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो वो हर में आकर के प्लस में हो जाता है। तो इसी प्रकार e⁻(x) को क्या करेंगे 1/ex dx। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इंटीग्रेट e(x - 1 और यहाँ पास एलसीएम लेंगे ex, और क्या हो जाएगा यहाँ पास e(x - 1 dx और a चल जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा ex इंटू e(x - 1 अपॉन e⁻x - 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या ex dx। तो इस ex का इंटीग्रेट क्या होता है e⁻x dx का, तो डायरेक्ट ex हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पास लिख देंगे ex प्लस c। ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, यहाँ पास थोड़ी अच्छी तरह से देखेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव एंड एनी अदर एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन कौन सा मिला, ex प्लस c। तो ex प्लस c इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन सोल्यूशन हम लोग करने से
पहले एक फार्मूला जानते हैं, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो सॉल्यूशन कर लेंगे, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स के पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उस प्रकार यहाँ पास क्या कर लेंगे, एक्स के पावर 4 को तोड़ लेंगे और 1 पर स्क्वायर दे लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पास एक ए वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पास बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि बचा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये फार्मूला पे आ गया, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पास देखते हैं डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग अच्छी तरह से समझना। 25 क्वेश्चन है एक्स इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, अंश में एक्स जो है इसमें 1 जोड़ लेंगे और 1 को घटा लेंगे, जिससे कुछ फर्क न पड़े, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर सके, ठीक है। और अपॉन में क्या चीज़, एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या, डी एक्स माइनस, और यहाँ पास क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसका डी एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस, किसी अपॉन में रहता है उसको लॉग में लिखते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा है, एक्स माइनस log x प्लस 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलने से पहले एक फार्मूला जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला की क्लास कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर साइन 2x इंटू साइन 3x है। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फार्मूला जानते हैं, क्या चीज़, इसको a मान लें, इसको b मान लें, अर्थात कि साइन a इंटू साइन b, अर्थात कि 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन a इंटू साइन b आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग देखते हैं, कॉस a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b और माइनस साइन a इंटू साइन b, एवं कॉस a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, या इसको मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो क्या बनेगा, ए वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर बच जाएगा क्या चीज़, सिर्फ कॉस ए प्लस बी, और घटाएं क्या चीज़, फर्स्ट में से सेकंड, तो कॉस ए माइनस बी माइनस इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो हम लोग का यह रहा क्या चीज़, फार्मूला, आप लोग नोट कर लेंगे फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं।
तो सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, तो साइन 2x और साइन 3x हो जाएगा और dx 1/2 को कांस्टेंट के रूप में बाहर करेंगे और बच जाएगा क्या, 2 sin 2x cos 3x इंटू dx। अब ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट cos 2x माइनस 3x माइनस cos 2x प्लस 3x इंटू dx। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 1/2, यहाँ पास क्या हो जाएगा, cos एक इवन फंक्शन है, अगर इसके अंदर में माइनस रहता है तो बाहर cos x निकलता है, तो इसी प्रकार यहाँ पास माइनस x हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस को ख़त्म कर करके cos x लिखते हैं और माइनस क्या हो जाएगा, cos 5x इंटीग्रेशन दे देंगे और कर लेंगे dx। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, सिंगल सिंगल कर लेते हैं, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 5x dx। अब इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 cos x का होता है क्या इंटीग्रेशन, sin x और माइनस cos 5x का क्या हो जाएगा, sin 5x और 5x फंक्शन है तो नीचे आ जाएगा, अपॉन में क्या चीज़ 5 प्लस c, अच्छी तरह से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x/2 माइनस sin 5x/10 प्लस c। ऑप्शन मिला लेंगे, कौन सा मिल रहा है, sin x/2 और sin 5x/10, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए गलत है, ए भी गलत है, ए भी इसमें 3 है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर हम लोग क्या जानते हैं किस पे है, x⁴n dx का फॉर्मूला क्या होता है, xn + 1/n + 1 प्लस c, इसी पे बेसिस है, सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x + 5⁷ dx। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग क्या कर लेंगे कि 3x + 5 के पावर कितना हो जाएगा, 7 + 1 और फिर नीचे क्या कर लेंगे, 7 + 1 और फिर देखते हैं फंक्शन में 3x + 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x + 5⁸ और नीचे 7 1 8 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 8 तरीके 24, तो मिला लेते हैं 3x + 5⁸, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हम लोग इसको 28 को सोल्यूशन करते हैं, 5x + e⁵ 5x + 3 dx है, हम लोग 5x + 3 को मान लेते हैं क्या, एक z मान लेते हैं और यहाँ कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट कर दिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, x का 0 और 3 का x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 dx और यहाँ हो जाएगा क्या, dz। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर बैठा लेंगे, क्या हो जाएगा, e⁴ z हो जाएगा, इतना की जगह z रख दिए और dx के जगह रख देंगे dz/5, और चूंकि हम लोग जानते हैं e⁴x dx क्या होता है, सिर्फ e⁴ex + c, इसी प्रकार यहाँ पास क्या हो जाएगा, ez और अपॉन में क्या है 5 प्लस क्या डालेंगे c, z का वैल्यू रख लेंगे, z का वैल्यू कितना पुट किए थे, e⁵5x + 3 और बटा कितना हो जाएगा 5 + c, ऑप्शन मिला लेंगे, कौन सा है, e⁵5x + 3/5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, sec² 3x + 5 × dx, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, sec² x का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan x, तो x के जगह फंक्शन क्या है 3x +
5, और फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पास क्या करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कह रहा है log x बाय x dx। तो यहाँ पास हम लोग log x को z मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, और करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या हो जाता है 1/x और dx और dz हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पास देखेंगे dx/x को रख लेंगे क्या चीज़ dz, और log का रख लेंगे z, तो dz हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन z² + c, और z का वैल्यू रख देंगे क्या है log x के स्क्वायर अपॉन 2 + c। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के अच्छे से सब नोट कर लेंगे, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुत है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट डे करेंगे